हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो रीसेंट रन ऑफ फॉर्म्स रही है ना, इट्स बिन हॉरेबल। मतलब 3-0 मैन सिटी, देन उसके बाद 3-0 न्यू कासल यूनाइटेड, एंड वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड पे दोनों गेम्स। उसके अलावा मतलब यूनाइटेड ने जितने गेम्स जीते हैं ना इस सीज़न में पूरे में अभी तक, वो सारे के सारे गेम्स मतलब कह सकते हो कि कन्विंसिंगली कोई गेम नहीं जीता। भले ही चाहे हम वुल्स की बात करें या शेफील्ड यूनाइटेड या बॉर्नमथ, जिस जिस टीम से भी यूनाइटेड खेली है। एंड तो इसमें गलत क्या हो रहा है, लाइक मतलब लास्ट सीजन जब टेनहैग का फर्स्ट सीजन था, जो कि उसमें जिस तरीके से टेनहैग ने टीम को परफॉर्म करवाया, तो कहीं ना कहीं लगा था कि भाई ही इज़ द गाय एंड ये यूनाइटेड को लेके जाएगा जहाँ पे बैक टू वेयर यूनाइटेड बिलोंग टू द एट द टॉप। एंड इस सीजन मतलब जब स्टार्ट ये जो स्टार्ट हुआ है ना यूनाइटेड का, इसमें एक चीज़ तो तय है कि मतलब जहाँ से यूनाइटेड ने स्टार्ट किया था ना, यूनाइटेड फिर से वहीं पे आ गई है। मतलब कोई पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है इस सीजन बात करने के लिए। एंड अब इसमें तुम क्लब का स्ट्रक्चर कह सकते हो, जो मैनेजमेंट की गलती है, कुछ कुछ टेनहैग की भी गलती है, कुछ बाकी तो प्लेयर्स की गलती है। मतलब प्लेयर्स पे तो मैं भाई, प्लेयर्स में लिटरली मार्कस रैशफोर्ड कैसे हर एक गेम स्टार्ट करता है मेरे को अभी तक समझ नहीं आता, क्यों वो बंदा खेलता है। मतलब उसको पता है एक चीज़ तो है, ये जो प्लेयर्स है ना, दे डोंट डिजर्व टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि ये प्लेयर्स खेल रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ। एक ऐसा क्लब जो कि इतना लेजेंडरी है, जिसकी इतनी हिस्ट्री है, एक लेगेसी बनती आ रही है, तो इसमें आप चाहते हो कि जो प्लेयर्स है ना, दे प्ले फॉर द बैच। एंड ये प्लेयर्स नहीं खेलते बैच के लिए, ये लिटरली इनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं है। अभी न्यूज़ ये आ रही है कि जो मैनचेस्टर डर्बी के बाद रैशफोर्ड क्लब में गया था, क्लबिंग कर रहा था वो रात में जाके। भाई दैट्स मतलब आप एक आपकी टीम लिटरली इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है, आपकी टीम ने, आपने भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है ना, आप फिर उसके बाद जाके क्लबिंग कर रहे हो, ये कुछ सेंस बनाता नहीं है। मतलब ये क्लियरली दिखाता है कि दैट गाय हैज़ नो इंटरेस्ट, बिल्कुल भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई मन नहीं है यूनाइटेड के लिए खेलने का, और उसको नहीं पता कि मतलब यूनाइटेड की क्या लेगेसी है, क्या हिस्ट्री है। एक एंड यही चीज़ होती है कि जो मतलब एंड पर जित इतना सब कुछ मतलब रैशफोर्ड के साथ रैशफोर्ड गलत करता है, एंड फिर भी उसके अगेंस्ट कोई भी मीडिया में कोई एजेंडा नहीं चलाता, कोई इसको क्रिटिसाइज नहीं करता, बिकॉज ही इज़ एन इंग्लिश टैलेंट, वो एक होम ग्राउंड प्लेयर है। एंड ऑब्वियसली उसको हर कोई सपोर्ट करता है, उसको हर कोई प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। एंड मतलब इवन कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक्स लेजेंड भी वो चीज़ नहीं करता, क्योंकि पता है एकेडमी से आया है, तो उसको हर कोई ना प्रोटेक्ट करके रखता है। हर कोई ये सोचता है कि इसमें पोटेंशियल है भाई, बट कब आप लिव अप करोगे अपने पोटेंशियल पे, कब? मतलब इस टाइम पे तो प्लेयर को ना अपनी पीक पे होना चाहिए, प्राइम अपना हिट करना चाहिए उसको, एंड देन वो इसके बाद उस प्राइम को कंटिन्यू करे कुछ सालों के लिए। बट रैशफोर्ड का कुछ नहीं है, उसका जो बेस्ट था वो हमें दिख गया है। वो 2 सीज़न अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद हक देता है पूरे सीजन में, एंड वो इस सीज़न यही कर रहा है ना। वो गोल मार पा रहा है, वो कुछ नहीं करता। मतलब उसके पास बॉल आते हैं, मेरे को पता है वो क्या करेगा, वो सीधा गोल के तरफ बस भगने लगेगा। जैसे एक सांड होता है ना, वो लाल कलर देख के भगता है उसके पीछे, बस उसका यही काम है। जो स्पेन में जो गेम होता है, मैं उसकी बात कर रहा था, खैर। बट एंड सिर्फ रैशफोर्ड ही नहीं यार, बाकी प्लेयर्स भी। फॉर एग्जांपल एंटनी, क्यों स्टार्ट करता है मेरे को नहीं समझ में आता। अभी अभी उसने मतलब टेन हैग उसको स्टार्ट नहीं करवा रहा जब से उसका वो केस हुआ है, बट उससे पहले टेन एंटनी डेली स्टार्ट करता था। मतलब ऐसा क्या है, एंटनी क्या प्रोवाइड करता है? डिफेंसिव वर्क रेट। बट क्यों भाई? डिफेंसिव वर्क रेट के लिए आपके पास राइट बैक है ना आपका। आप राइट विंगर से, अगर आप राइट विंगर को अपने सिर्फ इसलिए खिला रहे हो तक क्योंकि वो डिफेंसिव वर्क रेट देता है, इसमें तो ये कोई सेंस नहीं बनाती है चीज़, क्योंकि राइट विंगर का काम है गोल्स मारना, असिस्ट देना, ठीक है, गेम प्ले में उसको अटैकिंग वाइज उसको अपना इनपुट डालना। अगर वो डिफेंसिवली डाल रहा है तो ये सेंस नहीं बनाती है चीज़। एंड यहीं पे सारी की सारी ना जो गलती आती है वो टेन हैग की आती है, कि कहीं ना कहीं मतलब एक क्वेश्चन उठाता है कि क्या यूनाइटेड में फेवरेटिज्म चलता है या नहीं चलता। क्योंकि रैशफोर्ड को खिलाना, ब्रूनो को खिलाना, इररिस्पेक्टिव कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंटनी को खिलाना, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई टेन हैग ने ना अपने कुछ फेवरेट प्लेयर्स पिक कर रखे कि ठीक है ये तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे ये कैसी भी परफॉर्मेंस दे दें। एंड ये आई थिंक एक क्लब के कल्चर के लिए, एक क्लब के लिए एक सही चीज़ नहीं है। बाकी अगर मैं टेनहैक की कुछ गलती के ऊपर बात करूँ, तो यार टेनहैक का ना कुछ कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो मेरे को सेंस बनाते नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रूनो क्यों बार बार राइट विंग पे खेलने लगता है। आई थिंक हर एक यूनाइटेड फैन को ये चीज़ पता है कि ब्रूनो राइट विंग पे अच्छा नहीं खेलता। ब्रूनो की सिर्फ एक पोजीशन है, वो एज अ नंबर 10 है, एंड उसमें ब्रूनो बहुत अच्छा खेलता है, उसमें क्लियरली पता है, क्योंकि यूनाइटेड के जितने भी अटैक बनते हैं वो सारे ब्रूनो के थ्रू बनते हैं। तो आपको पता है कि भाई ठीक है, ब्रूनो का अगर मेरे को बेस्ट निकालना है तो मेरे को उसको एज अ नंबर 10 खिलाना पड़ेगा। अगर मैं उसको किसी और पोजीशन में खिलाऊंगा तो ब्रूनो वहाँ पे हगेगा सिर्फ। एंड फिर भी टेन हैग बार बार उसको राइट विंग पे डाल देता है। कन्फ्यूज हो इसमें बहुत ज़्यादा कि भाई क्या दिखता नहीं है क्या उसको कि ब्रूनो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है? ऐसा क्या है, क्या दिखता है उसको वहाँ पे कि हाँ ठीक है यार, ये ब्रूनो को राइट विंग पे डालता हूँ, ब्रूनो यहाँ बढ़िया खेल रहा है। भाई नहीं करता वो कुछ भी वहाँ पे। एंड नहीं समझ में आता मुझे। जैसे अभी सिटी वाले गेम में जो टेन हैग की लाइनअप थी वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाई। मतलब पिकिंग जॉनी इवांस एंड हैरी मगवायर ओवर वरान, क्यों भाई? मतलब रेगियन था, बट फिर
उसके जगह पे आप मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक खिला रहे हो वहाँ पे लिंडलॉफ को, क्यों खिला रहे हो? लिंडलॉफ वैसे भी इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इससे अच्छा रेगियोंग को ही खिला देता। जो सेकंड गोल था उसमें लिंडलॉफ की गलती थी, मतलब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्ट्राइकर को एट द मोमेंट उसने बिल्कुल उसको फ्री हेडर दे दिया वहाँ पे। भाई मतलब यार कम ऑन यार, भाई तुम्हें पता है अर्लिंग हालैंड को ऐसे चांसेस मतलब उसको मिलते हैं ना, अगर वो कन्वर्ट करेगा उसको, उसको सिर्फ चाहिए कि भाई ऐसा कोई चांस मिले, अगर आप उसको वही चीज़ दे रहे हो बिल्कुल प्लेट पे रख के कि तुम मार ले भाई आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर मैनेजमेंट की भी बात करो तो यार मैनेजमेंट का तो ऑब्वियसली इनका लफड़ा चल ही रहा है। जैसे ओनर्स का, ग्लेजर्स पता नहीं कब जाएंगे इनके क्लब से, कब नहीं जाएंगे, मेरे को उसको मतलब मैं तो मेरे क्लब के साथ भाई अगर ऐसा हो तो मैं सच में दिल से गंदी बददुआ देता है ग्लेजर्स को जो वो कर रहे हैं। मतलब इनका जो मैनेजमेंट है ना उसका कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो लिटरली स्टूपिड है। मतलब इनके पास एक ऐसा बंदा था जो लिटरली इनके क्लब को ट्रांसफॉर्म कर सकता था, देन दैट वाज रैल्फ रैगनिक। इन्होंने उसको जाने दिया। भाई ये जो प्लेयर्स खरीद खरीद के ला रहे हैं ना 100 मिलियन में, 70 मिलियन में, रैल्फ रैगनिक उससे सस्ते में इनको उनसे बेटर प्लेयर लेके आ सकता था। मतलब 100 मिलियन का एंटनी लिटरली कोई सेंस नहीं बनाता। 75 मिलियन एक ऐसे स्ट्राइकर के लिए जिसने सिर्फ 9 गोल मारे, ये कोई सेंस नहीं बनाता भाई। हमेशा यूनाइटेड ओवर पे करते हैं। फिर उसके बाद पता क्या होता है, एक तो कुछ प्लेयर जो इनकी टीम में आना नहीं चाहते उनको ये ओवर पे करते हैं, साथ के साथ उनको ऐसे ह्यूमंगस कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। एंड फिर क्या होता है ना कि उसके बाद में वो जो प्लेयर्स है ना वो क्लब छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। जैसे मैगवायर इस सीजन जा सकता था वेस्ट हैम पर, वो नहीं गया, क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे आधी सैलरी मिल रही है। तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? मतलब वो तो यही चाहेगा ना कि भाई मेरे को यहाँ अपना, मैं सही हूँ, मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे, डबल द सैलरी है यहाँ पे, तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे? एंड मैकटोमिने, कुछ कुछ प्लेयर से बेचना नहीं चाहते। जैसे मैकटोमिने के लिए ऑफर आया था, मैगवायर के लिए ऑफर आया था, आप बेच सकते थे, नहीं बेचा। लेकिन एंथनी मार्शल क्यों अभी तक क्लब में, क्या करता है वो क्लब में? एक गेम खेलता इंजर्ड हो जाता है, एक गेम खेलता इंजर्ड हो जाता है। मतलब उसका तो यही काम है कि वो सिर्फ बैठ के कमा रहा है पैसे। भाई ऐसी, ये लिटरली मतलब मेरे को मिल जाए ऐसी जॉब कहीं पे कि मतलब मैं बस आराम से बैठा रहूँ पूरे दिन और मेरे को पैसे मिलते रहे महीने के, भाई ज़िंदगी बन जाए। मतलब ये लिटरली ऐसा काम है। और मार्शियल ये ऐसे कर रहा है मतलब इनको ना सबसे पहले जो डेडवुड है ना इसको निकालना पड़ेगा क्लब से। एंड फिर इनका जो पूरा क्लब की जो हायरार्की है उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड को ना बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा फिर से। मतलब पूरा इनको पीसेस में तोड़ दो भाई, इनको पूरा ऊपर से नीचे तक, और फिर से रीबिल्ड करो, तभी इस क्लब का कुछ हो सकता है। क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ना इस टीम में वो भी सारे के सारे नहीं डिजर्व करता यूनाइटेड के लिए खेलना। कुछ कुछ प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल कैसेमीरो, वरान, ब्रूनो, इनकी तरफ से ना थोड़ा इंटेंट दिखता है। माउंट को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि माउंट को अभी मैंने नहीं देखा यूनाइटेड में इतना ज़्यादा, अभी कुछ ही गेम्स हैं, फिर उसमें वो इंजर्ड हो गया। एंड माउंट का मैंने अभी देखा सिटी वाला गेम, उसमें वो आया सेकेंड हाफ में। मेरे को 80th मिनट में मेरे को याद आया कि मेसन माउंट भी तो होना चाहिए था पिच पे, पर वो है कहाँ? तो ऐसी टाइप की तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। एंड फिर उसमें टेन हैग ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें बोल रहा है, जैसे कह रहा है कि हम यहाँ पे आईएक्स वाला फुटबॉल नहीं खेलेंगे कभी भी क्योंकि यहाँ पे वैसे वो प्लेयर्स नहीं है। तो भाई फिर तो इतने टाइम से जो प्लेयर्स तो साइन कर रहा है, लेसांद्रो मार्टिनेज, एंटनी मलासिया एंड मेसन माउंट, ये सारे तेरे ही तो प्लेयर्स हैं। तू ही तो क्योंकि तूने इनके साथ पहले वर्क किया है ना, ओनाना हो गया जैसे। तो मेरे को तो मतलब पर्सनली मेरे को ये लगा कि अगर टेन हैग ये प्लेयर साइन कर रहा तो मतलब ये वही अपना जो सिस्टम है ना उसको एम्प्लॉय करना चाहता है यहाँ पे। एंड ये अभी रिस्क नहीं ले रहा है, ये अभी उन्हीं प्लेयर्स पर ट्रस्ट कर रहा है जिनके साथ इसने पहले वर्क कर रखा है। एंड ये धीरे धीरे उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा, एंड देन और प्लेयर्स को मतलब खरीदेगा, देखेगा, स्काउट करेगा अच्छे से। बट यहाँ तो मतलब कुछ और ही हो गया। मतलब अगर तू इन्हीं प्लेयर्स को क्यों साइन कर रहा है? फिर अगर तेरे को वो सिस्टम खिलाना ही नहीं है तो तू और प्लेयर्स के लिए भी जा सकता है ना। क्या एंटनी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए तूने 100 मिलियन पे कर दिए? एंड क्योंकि एंटनी वॉज अ टेन हैग साइनिंग, वो यूनाइटेड की साइनिंग नहीं है। एंड 100 मिलियन एक ऐसे विंगर के लिए मेरे को नहीं, मतलब नहीं, 100 मिलियन एक एंटनी जैसे विंगर के लिए देना सेंस नहीं बनाती है चीज़। ये हर ओवर पे करना, तो यहाँ पे कुछ हैं, ये कुछ बातें हैं जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो टेन हैग को। एंड अभी टेन हैग के सर पे तलवार लटक रही है बिल्कुल भाई। मतलब अभी फुलहैम वाला गेम अगर यूनाइटेड नहीं जीतती है तो मतलब और ज़्यादा हो सकता है कि टेन हैग प्रॉब्लम में आ जाए। एंड यही होता रहेगा हर बार कि मतलब प्लेयर्स परफॉर्म, एंड इसमें मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि तो सिर्फ टेन हैग की गलती है, क्योंकि इसमें प्लेयर्स की भी गलती है एंड टेन हैग की भी गलती है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ टेन हैग, सिर्फ सारी प्लेयर्स की गलती है। कुछ कुछ डिसीजंस टेन हैग के भी सही नहीं रहे हैं। एंड होता वही है कि अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो मैनेजर ही सैक होगा, और कोई सैकिंग कर लो, करने का कुछ वो नहीं है। बट बात वही है कि ये एक विशियस साइकिल है, इसमें आप फिर से फंस ही जाओगे, क्योंकि हर बार यही होता है ना, मैनेजर्स आते हैं, वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि टेन हैग एक पहला वर्ल्ड क्लास मैनेजर है,
सर एलेक्स के बाद भाई जोजे मोरिन्यो भी एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर था, 3 सीज़न रुका वो, बट इवेंचुअली हुआ क्या, उसको भी प्लेयर्स के आगे उसको झुकना ही पड़ा, एंड प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मैनेजर ही जाता है। तो इससे अच्छा तो ये आई थिंक प्लेयर्स को अब चेंज करने की ज़रूरत है। जो कुछ प्लेयर्स हैं ना जो टिक के बैठे हैं क्लब में, इनको निकालो, नए प्लेयर्स को साइन करो, एंड इस मैनेजर को टाइम दो, इस मैनेजर को बैक करो। क्लब का जो स्ट्रक्चर है, क्लब का जो मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा चेंज करो। एंड आई थिंक ये तभी होगा जब ग्लेजर्स जाएंगे, एक नए ओनर आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जिम रैटक्लिफ का नाम आ रहा है कि वो आ सकते, उनके मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं, तो होपफुली उसके बाद हो जाए। एंड क्या पता, आई होप कि ये क्लब जहाँ ये बिलोंग करता था वहाँ पहुँचे। बाकी यार सैल्यूट टू ऑल द यूनाइटेड फैंस यार, तुम कैसे मैच देख लेते हो, मेरे बस की नहीं होता अगर मेरी टीम इस तरीके से परफॉर्म करे। अभी मतलब न्यूकासल वाला गेम इतनी लेट था रात में, and उसके बाद तुम जगो और फिर देखो मैच को, और तुम देखो कि तुम्हारी टीम इतनी बुरी तरीके से खेल रही है, तो हमें यार सैल्यूट टू यार, यू गाइस आर द हीरोज। मैं तो यही बोलूँगा, बट आई होप यार यूनाइटेड बढ़िया करे, आई होप, क्योंकि मेरा भी थोड़ा, मेरे को अच्छा लगता है यूनाइटेड। फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो फैक्टर है मेरा थोड़ा, तो मैं भी चाहता हूँ कि यूनाइटेड अच्छा करे। एंड मिलते हैं यार, मिलते हैं।